राधे कृष्णा दोस्तों। कार्तिक मास का महत्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 17वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। देवेश नारद जी ने कहा, वीरभद्र को गिरते हुए देखकर रुद्र के गण पुकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले शिवजी हंसते हुए युद्ध में गए। रुद्र को आते देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके पुनः बाणों की वर्षा से राक्षसों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी के भयानक वेश को देखकर भागने लगे। जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध में भर गया। हजारों बाण छोड़ता हुआ शिवजी पर झपटा। उसके साथ ही अन्य राक्षस भी शिवजी पर झपटे। उस समय शिवजी ने राक्षसों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें भूमि पर गिरा दिया। राक्षस युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। तब जलोंदर का क्रोध बढ़ गया और उसने तीव्र आवाज में शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा, इन राक्षसों को मारने से कोई लाभ नहीं, आओ मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर उसने शिवजी के आए हुए बाणों को अपने पैने बाणों से हंसते हंसते काट दिया। शिवजी ने अपने बाणों से उसका घोड़ा, ध्वज और छत्र काट डाला। धनुष कट जाने पर और रथ गिर जाने पर जलंधर शीघ्र ही गदा उठाकर शिवजी पर झपटा, पर शिवजी ने अपने बाणों से उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब जलंधर दैत्य ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अनोखी गंधर्वी माया को उत्पन्न किया, जिससे वहां गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, जिसे देखकर बाजों की उस ध्वनि से रुद्र मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, पर उन्हें पता भी नहीं चला। जलंधर ने देखा कि रुद्र नृत्य गान के स्वरों में तल्लीन है, अतः वह काम के वशीभूत हो शीघ्र ही वहां जा पहुंचा जहां पार्वती बैठी थी। महाबली शुंभ और निशुंभ को युद्ध भूमि में छोड़कर जलंधर ने शिवजी का रूप धारण कर लिया, जैसे 10 भुजाएं, 5 मुंह, 3 नेत्र और जटाएं। वह एक बड़े बैल पर चढ़ गया। पार्वती जी उसे शिव समझकर सखियों के बीच से उठी और दर्शन के लिए रास्ते में आकर खड़ी हो गई। राक्षस राज जलंधर ने पार्वती के सुंदर रूप को देखा तो उसका वीर्य स्खलित हो गया और उसके सभी अंग जड़ हो गए। पार्वती को जब यह पता चला कि यह राक्षस है तो भय से घबराकर छिपती हुई शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। जलंधर ने जब पार्वती को नहीं देखा तो क्षण भर में बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आ पहुंचा जहां शिवजी थे। पार्वती ने भयभीत होकर मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया तो स्वयं को विष्णु के पास बैठे पाया। पार्वती ने विष्णु से कहा, विष्णु, राक्षस जलंधर ने जो अद्भुत कर्म किया है, क्या उस दुष्ट का कुकर्म आप नहीं जानते? विष्णु भगवान ने कहा, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है वैसा ही हम भी करेंगे। हम भी उसकी स्त्री को छलेंगे, अन्यथा पतिव्रत से सुरक्षित रहता हुआ वह मारा न जा सकेगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान फिर जलंधर के नगर में पहुंच गए। जब माया का आवरण हट गया तो शिवजी को होश आया। तब शिवजी बड़े विस्मित हुए और क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए जलंधर पर हमला किया। जलंधर ने भी युद्ध में आए हुए शिवजी को बाणों का प्रहार करके ढंक दिया। इसके साथ ही दोस्तों 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अब आप सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज से पूछा, माई गाय दान की हुई क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे।
तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो। तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की, पूजा की, सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया बाई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांव वासी स्वर्ग जाने की को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वाले ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासी को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने हुंकारी भरने वालों को स्वर्ग का वास दो। बोलो धर्मराज जी यमराज जी की जय। अब आप सुनेंगे पोपा बाई की कहानी, क्योंकि धर्मराज जी की कहानी के साथ पोपा बाई की कहानी भी कहनी चाहिए। एक पोपा बाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव को स्त्रियों से कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो, बचा कुचा हुआ खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो वह बारंबार दरवाजा खटखटाने लगा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि तू कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूंगा। तब पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को शाप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। राजा जब पोपा बाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची तो धर्मराज ने पोपा बाई का स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय। अब आप सुनेंगे विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ को अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वो उसे अपने घर ले गए। वह रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे, चारों बांट कर खाते थे। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। वे पड़ोसन के
माँ आग मांग लाई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन बहुत स्वाद है। बहन बोली, भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई, तू भी मिट्टी खोद दे। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर रह लो। वह उसे अपने घर में ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही है? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडार भर गए। सकरात से कहानी का नाम लेवे। 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार का सामान, साड़ी और दक्षिणा देवे। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों अब आप सुनेंगे गंगा मैया की आरती। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटाकर, यम की त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता। मैया जो जन नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। ओम जय गंगे माता। बोलिए गंगे मैया की जय। बोल कार्तिक महाराज जी की जय।